नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो में यूपी जीके के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोस्तों आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वह वीडियो चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का यह वीडियो जो है, देखिए यदि आप यूपी लेखपाल, UPSI, जेल वार्डर, फायरमैन, BU आदि इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सब यहाँ पर पढ़ेंगे लोक नृत्य। देखिए प्रदेश के प्रत्येक अंचल में लोक गीतों में भिन्नता के साथ ही लोक नृत्य में भी भिन्नता मिलती है। प्रमुख लोक नृत्य इस प्रकार हैं। दोस्तों देखिए आप लोक नृत्य में बस यही पढ़िएगा कि वह कब मनाया जाता है और किस क्षेत्र में मनाया जाता है, यानी कौन सा नृत्य कब मनाया जाता है और वह नृत्य किस क्षेत्र में मनाया जाता है, बस आप यही देखिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए पहला जो आज का हमारा नृत्य है यह है ख्याल नृत्य। तो चलिए हम सब देखते हैं ख्याल नृत्य कब किया जाता है। देखिए यह लिखा है कि पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। यानी देखिए यह ख्याल नृत्य जो है यह पुत्र के जन्मोत्सव पर किया जाता है और यह कहाँ किया जाता है, तो यह बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और देखिए इसके अंतर्गत जो है रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा कि ख्याल नृत्य जो किया जाता है यह पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है और यह बुंदेलखंड का नृत्य है। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो नृत्य है यह है रास नृत्य। तो चलिए हम सब रास नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान किया जाता है। रासक दंड नृत्य भी इस क्षेत्र का एक रोचक नृत्य है। तो देखिए रास नृत्य जो है यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि रास नृत्य कब किया जाता है। तो देखिए यह जो किया जाता है रासलीला के दौरान किया जाता है। और देखिए रास नृत्य जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, देखिए रास नृत्य जो है यह ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला नृत्य हम सब देखते हैं, अगला है झूला नृत्य। तो चलिए हम सब झूला नृत्य के बारे में देखते हैं। देखिए यह भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य है जिसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। इस नृत्य को मंदिरों में भी किया जाता है। देखिए इस नृत्य का भी संबंध जो है ब्रज क्षेत्र से है। और देखिए इसका आयोजन जो किया जाता है, यानी झूला नृत्य का जो आयोजन किया जाता है श्रावण मास में किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और इस नृत्य को मंदिरों में भी किया जाता है, तो यह है झूला नृत्य। अगला हम सब देखते हैं, अगला है मयूर नृत्य। देखिए यह नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसमें नृत्य के दौरान मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण किया जाता है। देखिए मयूर नृत्य इसका भी संबंध जो है ब्रज क्षेत्र से। और देखिए इसमें जो है यानी नृत्य के दौरान जो है मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण किया जाता है। तो आप इतना याद रखिएगा कौन सा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी देखिए मयूर नृत्य इसका संबंध भी यानी ब्रज क्षेत्र से है। अगला नृत्य हम सब देखते हैं, अगला है धोबिया नृत्य। देखिए यह विवाह व संतानोत्पत्ति पर पूर्वांचल में धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें नृत्य के माध्यम से धोबी व गधे के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए धोबिया नृत्य जो है यह विवाह व संतानोत्पत्ति के समय किया जाता है। और देखिए पूर्वांचल में यह नृत्य जो है किया जाता है धोबी समुदाय द्वारा, इसे आप याद रखिएगा। तो देखिए परीक्षा में इस तरह भी पूछ सकता है कि यह धोबिया नृत्य जो है कब किया जाता है। देखिए यह जो किया जाता है विवाह व संतानोत्पत्ति के समय। और देखिए कहाँ किया जाता है, किस क्षेत्र में, तो यह पूर्वांचल में किया जाता है। और किसके द्वारा, देखिए धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इतना आप धोबिया नृत्य के बारे में याद रखिएगा। अब हम अगला नृत्य देखते हैं। अगला जो नृत्य है यह है चरकुला नृत्य। तो चलिए हम सब चरकुला नृत्य के बारे में देखते हैं। देखिए ब्रज क्षेत्र में होली पर 108 दीपों का चरकुला यानी पिंजरा सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। देखिए यह नृत्य है, इस नृत्य से एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है।
एक बार प्रश्न पूछा था कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो देखिए चरकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। और देखिए यह जो नृत्य है यह होली पर 108 दीपों का चरकुला यानी पिंजरा सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला नृत्य हम सब देखते हैं, यह है घड़ा नृत्य। देखिए घड़ा नृत्य ब्रज क्षेत्र के लोगों द्वारा किए जाने वाले इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। देखिए घड़ा नृत्य जो है इसका भी संबंध जो है ब्रज क्षेत्र से है। और देखिए यह जो नृत्य है यह ब्रज क्षेत्र के लोगों द्वारा किए जाने वाले इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला नृत्य हम सब देखते हैं। अगला जो नृत्य है यह है कठघोड़वा नृत्य। देखिए यह भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए कठघोड़वा नृत्य जो है यह नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा कि कठघोड़वा नृत्य का संबंध किससे है, कहाँ से है। तो देखिए कठघोड़वा नृत्य का जो संबंध है वह पूर्वांचल से है, इसे भी आप याद रखिएगा। और देखिए यह पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर यह कठघोड़वा नृत्य किया जाता है। इस समय एक नर्तक जो है अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। तो देखिए यह नृत्य जो है पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक जो है अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है, इसे याद रखिएगा। तो यह है कठघोड़वा नृत्य। अगला नृत्य हम सब देखते हैं, यह है जोगनी नृत्य। अगला जो है यह है जोगनी नृत्य। देखिए इस नृत्य को अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। देखिए जो जोगनी नृत्य है इस नृत्य को अवध क्षेत्र में किया जाता है। और देखिए कब किया जाता है, तो विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर किया जाता है यह जोगनी नृत्य। और देखिए इसके अंतर्गत जो है साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके यह जोगनी नृत्य करते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला नृत्य हम सब देखते हैं। अगला नृत्य जो यह है धीवर नृत्य। देखिए पूर्वांचल में यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार जात के लोगों द्वारा किया जाता है, इसे याद रखें। देखिए धीवर नृत्य जो है यह जो है पूर्वांचल में किया जाता है। और देखिए यह जो है नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार जात के द्वारा यानी लोगों द्वारा किया जाता है। देखिए प्रश्न अभी पूछ सकता है कि धीवर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है। देखिए धीवर नृत्य जो है कहार जात के लोगों के द्वारा किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला नृत्य हम सब देखते हैं। अगला है सौरा या सैरा नृत्य। देखिए अभी जो नृत्य है यह भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यह नृत्य जो है बुंदेलखंडवासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। तो देखिए सौरा नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, देखिए यह कृषकों के द्वारा जो है फसल कटाई के दौरान किया जाता है। देखिए यह किस क्षेत्र में किया जाता है, तो सौरा नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला नृत्य हम सब देखते हैं। अगला जो नृत्य है यह है कर्मा व शिला नृत्य। तो चलिए हम सब देखते हैं कर्मा व शिला नृत्य के बारे में। देखिए यह जो नृत्य है सोनभद्र व मिर्जापुर के खरवार आदि आदिवासी लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए कर्मा जो नृत्य है यह सोनभद्र व मिर्जापुर में किया जाता है। मिर्जापुर क्षेत्र में देखिए किसके द्वारा किया जाता है, तो यह खरवार आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है। देखिए अभी प्रश्न में पूछ लेता है कभी कभी कि देखिए खरवार जनजाति के द्वारा पूछ लेता है कि कर्मा नृत्य किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। देखिए यह खरवार लोगों के द्वारा जो है यह कर्मा नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य हम सब देखते हैं। अगला जो है यह है पासी नृत्य। तो चलिए हम सब पासी नृत्य के बारे में देखिए पूर्वांचल व अवध क्षेत्र के पासी समाज के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो देखिए यह जो पासी नृत्य है यह पूर्वांचल व अवध क्षेत्र के जो है पासी समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में जो है 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति नृत्य की जाती है। तो देखिए यही है पासी नृत्य, यानी पासी नृत्य का जो संबंध है वह पूर्वांचल व अवध क्षेत्र से है। अगला हम सब देखते हैं। अगला जो नृत्य है यह है घोड़ा नृत्य। देखिए यह नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में मांगलिक अवसर पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा करा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो
तो घोड़ा नृत्य जो है यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में मांगलिक अवसर पर बाजों की धुन पर घोड़ों पर कराया जाता है। यानी देखिए घोड़ा नृत्य, इस नृत्य का संबंध जो है इसका भी है बुंदेलखंड क्षेत्र से ही इस नृत्य का भी संबंध है। आगे हम सब देखते हैं धुरिया नृत्य। देखिए अभी इम्पॉर्टेंट है, देखिए धुरिया नृत्य। देखिए बुंदेलखंड के प्रजापति यानी कुम्हार लोग इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं। देखिए धुरिया नृत्य जो है यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। और देखिए इस नृत्य को जो है बुंदेलखंड के प्रजापति यानी कुम्हार जात के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, वह भी जो है स्त्री वेश धारण करके। यानी देखिए इस नृत्य में जो है पुरुष जो होते हैं वो स्त्री का वेश धारण करके यह नृत्य करते हैं। आगे हम सब देखते हैं अगला जो नृत्य है यह है छोलिया नृत्य। देखिए छोलिया नृत्य जो है यह प्रदेश के राजपूतों द्वारा, देखिए अभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि छोलिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए छोलिया नृत्य जो किया जाता है वह राजपूतों द्वारा किया जाता है। और देखिए यह नृत्य जो किया जाता है विवाहोत्सव पर किया जाता है, यानी विवाह उत्सव पर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को करते समय एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में ढाल होती है। तो देखिए इसे भी आप याद रखिएगा कि छोलिया नृत्य इसका संबंध जो है यहाँ पर देखिए यह नृत्य जो किया जाता है राजपूतों द्वारा किया जाता है और यह नृत्य जो किया जाता है विवाह उत्सव पर किया जाता है। और इस नृत्य को करते समय एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में ढाल होती है। अगला नृत्य हम सब देखते हैं, अगला जो यह है छपेली नृत्य। देखिए एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर किए जाने वाले इस नृत्य में आध्यात्मिक समुन्नत की कामना की जाती है। तो देखिए छपेली नृत्य जो किया जाता है यह एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर किया जाता है। और देखिए इस नृत्य में जो है आध्यात्मिक समुन्नत की कामना की जाती है। अगला नृत्य हम सब देखते हैं, अगला जो है यह है नटवरी नृत्य। तो देखिए हम सब चलिए अब नटवरी नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यह नृत्य प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के अहिरों द्वारा किया जाता है। देखिए नटवरी नृत्य जो किया जाता है इसे याद रखिएगा, यह पूर्वांचल क्षेत्र का यह नृत्य है। और देखिए यह किसके द्वारा किया जाता है, तो नटवरी नृत्य जो किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र के अहिरों द्वारा किया जाता है। तो देखिए यह नृत्य जो किया जाता है यह गीत व नक्कारे के सुरों पर किया जाता है, तो यह है नटवरी नृत्य। और देखिए यह पूर्वांचल क्षेत्र में अहिर समाज के द्वारा किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला नृत्य हम सब देखते हैं, अगला है देवी नृत्य। देखिए देवी नृत्य जो किया जाता है यह नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है। देखिए इससे भी आप याद रखिएगा कि देवी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए देवी नृत्य का संबंध जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से है। और देखिए इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धरकर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख शेष सभी नर्तक नृत्य करते हैं। तो देखिए देवी नृत्य है, यह नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। और इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धरकर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख शेष सभी नर्तक नृत्य करते हैं। अगला हम सब देखते हैं यह जो नृत्य है यह है राज नृत्य। देखिए यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा बसंतोत्सव व श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि अवसरों पर किया जाता है। इसको मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए यह मयूर नृत्य भी कहलाता है। तो देखिए राज नृत्य का संबंध जो है बुंदेलखंड से है। और देखिए इस नृत्य को कौन करता है, तो देखिए यह नृत्य जो किया जाता है बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कब किया जाता है, तो बसंतोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसरों पर किया जाता है। और देखिए इसको जो है मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए यह मयूर नृत्य भी कहलाता है। देखिए अभी प्रश्न पूछ सकता है कि राज नृत्य को अन्य एक और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए राज नृत्य को जो है मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला नृत्य हम सब देखते हैं, अगला जो है यह है दीप नृत्य। देखिए चलिए हम सब देखते हैं दीप नृत्य कब किया जाता है। देखिए बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा अनेकानेक दीपकों को प्रज्वलित करके किसी घड़े कलश अथवा थाली में रखकर तथा उन प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। देखिए दीप नृत्य जो किया जाता है यह बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। और देखिए अनेकानेक दीपकों को प्रज्वलित करके किसी घड़े कलश अथवा थाली में रखकर तथा उन प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला नृत्य हम सब देखते हैं, अगला यह है पाई डंडा नृत्य। देखिए यह गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है जो कि बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यह भी पूछ सकता है
कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है। याद रखिएगा कि पाई डंडा जो नृत्य है यह गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है। और देखिए पाई डंडा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, देखिए बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा यह पाई डंडा नृत्य किया जाता है। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो नृत्य है यह है कानड़ा नृत्य। तो चलिए हम सब देखते हैं कानड़ा नृत्य क्या है। देखिए बुंदेलखंड के धोबी समाज की स्त्री पुरुषों द्वारा विवाहोत्सव पर कानड़ा नृत्य किया जाता है। तो देखिए कानड़ा नृत्य यह बुंदेलखंड के धोबी समाज की स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह के समय यह जो है कानड़ा नृत्य किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला नृत्य हम सब देखते हैं, अगला जो यह है कार्तिक नृत्य। देखिए यह नृत्य जो किया जाता है यह बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, वो अभी कार्तिक माह में किया जाता है। इससे आप याद रखिएगा इस नृत्य को, देखिए इसका नाम भी कार्तिक नृत्य है और देखिए यह कार्तिक माह में किया जाता है। और देखिए नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। यानी यह जो कार्तिक नृत्य है यह बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, वो अभी कार्तिक माह में किया जाता है। और देखिए नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर यह नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य हम सब देखते हैं, अगला जो यह है कलाबाजी नृत्य। देखिए कलाबाजी नृत्य को अवध क्षेत्र के लोग करते हैं। इसमें नर्तक मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। यानी देखिए यह कलाबाजी नृत्य जो है इसका क्षेत्र जो है यानी इसका संबंध जो है अवध क्षेत्र से है। यानी यहाँ पर लिखा है कि कलाबाजी नृत्य को जो है अवध क्षेत्र के लोग करते हैं। और देखिए इसमें नर्तक जो है मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। अगला हम सब देखते हैं, देखिए यह है फरुहाई नृत्य। देखिए अभी इम्पॉर्टेंट है, देखिए यह अवध एवं पूर्वांचल क्षेत्र के अहिर समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए फरुहाई नृत्य जो है यह अवध एवं पूर्वांचल क्षेत्र के अहिर समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और देखिए लाठी डंडों के साथ पैर व कमर में घुंघरू बांधकर डफली व अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर यह नृत्य किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो देखिए फरुहाई नृत्य देखिए इसका संबंध जो है अवध एवं पूर्वांचल क्षेत्र से। और देखिए कौन करता है इस नृत्य को, तो देखिए इस नृत्य को जो किया जाता है अहिर समाज द्वारा किया जाता है। और देखिए इसे कैसे किया जाता है, तो लाठी डंडों के साथ पैर व कमर में घुंघरू बांधकर डफली व अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर यह नृत्य किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, यह है फरुहाई नृत्य। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो है यह है बरेंडी नृत्य। देखिए ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड विशेषकर चित्रकूट में दीपावली के दिन ढोल नगाड़े की तान पर आकर्षक वेशभूषा के साथ मोर पखधारी लठैत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हुए बरेंडी नृत्य का खेल का प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए यह जो नृत्य किया जाता है यह ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड विशेषकर चित्रकूट में दीपावली के दिन ढोल नगाड़े की तान पर आकर्षक वेशभूषा के साथ मोर पंखधारी लठैत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हुए बरेंडी नृत्य व खेल का प्रदर्शन करते हैं। अगला हम सब देखते हैं, यह जो है यह है ठडिया नृत्य। देखिए ठडिया नृत्य क्या होता है, देखिए यह सोनभद्र आदि जिलों में संतान की कामना पूरी होने पर यह नृत्य सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है। तो देखिए यह जो ठडिया नृत्य है यह सोनभद्र आदि जिलों में संतान की कामना पूरी होने पर यह नृत्य जो है सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, यह है ठडिया नृत्य। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो नृत्य है यह है चौलर नृत्य। देखिए मिर्जापुर व सोनभद्र आदि जिलों में यह नृत्य अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए किया जाता है। देखिए चौलर नृत्य जो किया जाता है यह मिर्जापुर व सोनभद्र आदि जिलों में किया जाता है। और देखिए किसके लिए किया जाता है यह नृत्य, तो देखिए यह नृत्य अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए किया जाता है। अगला नृत्य हम सब देखते हैं, यह है ढेढिया नृत्य। देखिए ढेढिया नृत्य जो है इसका प्रचलन द्वाब क्षेत्र में है। राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत में किया जाता है। देखिए इसमें सिर पर छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक रखकर किया जाता है। यानी देखिए ढेढिया नृत्य जो है इसका प्रचलन द्वाब क्षेत्र में है। राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत में यह नृत्य किया जाता है। और देखिए इस नृत्य में जो है सिर पर छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक रखकर किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगला जो नृत्य है यह है ढरकहरी नृत्य। देखिए अभी इम्पॉर्टेंट नृत्य है। देखिए अगला जो नृत्य है यह है ढरकहरी नृत्य। देखिए सोनभद्र के जनजातियों द्वारा किया जाता है। बस इतना आप जानिएगा इस नृत्य के बारे में
कि ढरकरी नृत्य जो किया जाता है यह सोनभद्र के जनजातियों द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य हम सब देखते हैं, यह है नटुआ या नकटोरा नृत्य। देखिए, यह पूर्वांचल में लड़कों के विवाह वाले घरों में बारात जाने के बाद उन घरों की महिलाओं द्वारा पुरुषों का वेश धारण कर रात भर हास परिहास युक्त नाट्य व नृत्य किया जाता है। लेकिन नटुआ या नकटोरा नृत्य जो है यह पूर्वांचल में लड़कों के विवाह वाले घरों में बारात जाने के बाद उन घरों की महिलाओं द्वारा पुरुषों का वेश धारण कर रात भर हास परिहास युक्त नाट्य व नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों, आज का यह आखिरी टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।